नमस्कार मित्रों, मैं राम नरेश सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग एक भूगोल से संबंधित बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वहाँ का सवाल ज़रूर आता है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। कर्क रेखा में पढ़ने वाले भारतीय राज्यों से संबंधित ये टॉपिक है। बहुत छोटा है, बहुत सरल लगता है, लेकिन सवाल यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है। तो आज हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि आज के बाद कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म। चलिए देखते हैं। 23.5 डिग्री अंश अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और इसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं अक्षांश क्या है। अक्षांश लिख देता हूं, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ये अक्षांश हुआ। और हम लोग कर्क रेखा पे बात करेंगे। भारतीय राज्य तो कर्क रेखा अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये आपका पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 0 अंश अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री अंश अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर की ओर खींचे जाने वाली रेखा, ये यहाँ से ये लगभग ये आपकी कर्क रेखा। अगर हम इसको 0 अंश अक्षांश भूमध्य रेखा से मान ले तो उत्तर की ओर 89 रेखाएं, दक्षिण की ओर 89 रेखा और एक विषुवत रेखा। तो इनकी कुल संख्या 89 + 1। ये पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर रेखाएं खींची जाती हैं। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है कर्क रेखा पर स्थित राज्य, तो इसको एक लाइन का सूत्र है, जैसा कि मैं कई वीडियो में देता हूं आपको। झागू राम नामक एक व्यक्ति है, 1 मिनट सुन लीजिए। वो गुजरात का रहने वाला है और वो बंगाल जा रहा है कुछ दिनों के लिए।
लोग परेशान थे, उनके मित्र परेशान थे, लेकिन झागू राम ने कहा कि आप चिंता ना करिए। और देखिए वही काम जो उन्होंने कहा कि चिंता ना करिए, और वो जा करके कमाल भी कर दिए। क्या कमाल कर दिए? झागू राम बंगाल जाकर 36 मित्र बना लिए। 1-2 मित्र नहीं, कितने बना लिए? 36 मित्र बना लिए झागू राम ने, है ना। तो फिर अब क्या डरने की बात है, जिसके इतने मित्र बन जाए। तो ये जो सूत्र है इसे आप झागू राम बंगाल जाकर 36 मित्र बना लिए। और इसी लाइन में आपके सारे राज्यों की स्थिति क्लियर हो जाएगी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उसे हम इस एक लाइन के सूत्र में सभी राज्यों की पहले स्थिति देख लेते हैं। झागू यानी झारखंड, गु गुजरात, रा राजस्थान, म मध्य प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल या बंगाल कह लीजिए, छत्तीसगढ़, मित्र यानी मिजोरम, त्रिपुरा। इस तरीके से कितने राज्य हो गए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इन्हें भारत के मैप में देख लें तो ये आपका गुजरात यहाँ पे आ रहा है, ये भाग राजस्थान का आ रहा है, यहाँ मध्य प्रदेश आ रहा है, ये आपका झारखंड, इस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़, ये आपका बंगाल, ये मिजोरम, और ये यहाँ पे त्रिपुरा। कन्फर्म हो गया होगा। झागू राम बंगाल जाकर 36 मित्र बना लिए। कर्क रेखा 23.5 अंश अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और ये विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। बस यही तो याद करना है ना कि हमारा मित्र है झागू राम। पहले चिंतित रहता है, लेकिन बंगाल जाकर जब वो 36 मित्र बना लिया तो फिर हम भी खुश हो गए कि उसे कोई चिंता की बात नहीं है। और इस एक लाइन में और सवाल कैसे आते हैं, देखिए सवालों की जो प्रकृति रहती है। सवाल पहले तो बड़ा सिंपल सवाल पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर क्या हुआ? 8 राज्यों से। फिर प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? अन्य राज्य दिया तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, त्रिपुरा। आपको कन्फर्म है उत्तर, आपका उत्तर सीधा सीधा त्रिपुरा आ जाएगा। या फिर ये पूछ सकता है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है? मिजोरम दे दिया, झारखंड दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया, और उसके बाद मेघालय दे दिया। तो भी आप जैसे ही इसको क्लियर करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, मेघालय से नहीं गुजरती है। तो
बहुत कम समय में, और ये सवाल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर आता है। तो इसको बिल्कुल कन्फर्म रखिए और तैयारी हो गया होगा। ठीक है, फिर इसी तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एकदम छोटा सा टॉपिक में फिर मिलता हूँ दोबारा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।